भारत रूस से कुछ और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है। ऐसे 5 सिस्टम की डील पहले ही हुई थी, जिनमें से 3 भारत को मिल चुके हैं। नई डील इनके अलावा होगी। सोर्स के अनुसार दिसंबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के समय डील पर बातचीत हो सकती है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही मारकर नाकाम किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को हेल्थ एडवाइजरी जारी करके कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप और सर्दी की दवाएं ना दी जाएं। सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत की खबरों के बाद एडवाइजरी जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों राज्यों से बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के सैंपल में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई जहरीला रसायन फिलहाल नहीं मिला। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून से चलती है। इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। सीजीआई मॉरिशस में आयोजित सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर 2025 में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 12 से 13 विमान तबाह किए गए थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार वायुसेना प्रमुख के हवाले से बताया गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 C-130 को जमीन पर तबाह किया। ये विमान पाकिस्तान के एयरबेस और हैंगर पर खड़े थे। अमेठी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। थाना रामगंज स्वाट और सर्विलांस टीम ने 50,000 के नामी गौ तस्कर को मुठभेड़ में धर दबोचा। कुछ दिन पहले इसी गैंग का एक सदस्य मुठभेड़ में घायल हुआ था, तब उसका साथी फरार हो गया था। जब पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया है, जिससे बदमाशों में खौफ का माहौल है। नीमन तिराहे पर एक युवक ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल फग्गू आदिवासी को बचियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां खेत से लौटकर आरोपी से बातचीत कर रहा था, तभी राम सिंह नामक युवक ने अचानक हमला कर दिया। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज किए हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। भोपाल के अशोका गार्डन में एकादशी पर कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने लव जिहाद के खिलाफ पोस्टर लेकर चल समारोह और भंडारों में हिस्सा लिया। पोस्टर पर लिखा था, बहन तू दुर्गा बन, काली बन या झांसी की रानी बन, पर लव जिहाद के शिकार मत बन। इस अनूठे अभियान से उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया और बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र में बलीपुरा नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हिस्ट्री शीटर की हत्या में फरार मोहम्मद को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। मोहम्मद का एक साथी भी मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल पूछताछ जारी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 3 दिन की यात्रा पर गोवा पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केजरीवाल ने भाजपा कांग्रेस पर 13 साल के कुशासन का आरोप लगाया और बोले, गोवा में अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी और अवैध खनन से लोग परेशान हैं। 2027 में आप सरकार बनेगी। केजरीवाल कई बैठकों और आयोजनों में इस दौरान भाग लेंगे। धमतरी में एक 28 वर्षीय महिला ने जलपरी जैसे अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के दोनों पैर आपस में जुड़े हुए थे। डॉक्टरों ने इसे मरमेड सिंड्रोम बताया। छत्तीसगढ़ में ये पहला और देश में दूसरा मामला है। बच्चा महज 800 ग्राम का था। ऊपर का शरीर विकसित था, लेकिन नीचे का हिस्सा पूरी तरह जुड़ा हुआ था। जन्म के 3 घंटे बाद ही बच्चे की मौत हो गई। हरदोई की सांडी थाने के बाहर शुक्रवार देर रात 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। लाठी डंडों से हुई मारपीट के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। शुरुआती जांच में विवाद का कारण बाइक की टक्कर बताया गया। कुछ लोगों का कहना है कि मामला लड़की से जुड़ा हुआ है। 2 युवक हिरासत में है। फिलहाल जांच जारी है। जशपुर के थाना लोदाम क्षेत्र में मोहम्मद तकीम खान को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 19 कागज की पुड़िया में कुल 1 ग्राम 95 मिली ब्राउन शुगर बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 21A के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया। पुलिस जांच कर रही है कि ब्राउन शुगर कहां से लाई गई थी। बगीचा थाना क्षेत्र के महादेव जांच से मोबाइल शॉप से चोरी करने वाले 4 आरोपियों को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 61 मोबाइल फोन समेत स्पीकर बॉक्स, चार्जर, ईयरबड्स, हेडफोन्स, टॉर्च बरामद किए गए हैं। आरोपी डॉन तिर्की और उसके 3 साथियों ने मिलकर दुकान का शटर तोड़कर चोरी की थी। सभी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शास्त्री नगर के जवाहर पार्क रामलीला में अश्लील नृत्य का मामला गरमाया हुआ है। कमेटी अध्यक्ष सर्वेश शुक्ला उर्फ
बम बम खुद बार बालाओं संग मंच पर मौजूद रहे। सैकड़ों की भीड़ में महिलाएं भी थी। कार्यक्रम के संरक्षक भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी रहे। उप मुख्यमंत्री के करीबी सर्वेश पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। थाना काकादेव पुलिस की लापरवाही सामने आई है। लखनऊ के भिखारीपुर गांव में 26 वर्षीय महेंद्र यादव ने नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं इंटोजा थाना क्षेत्र के महुना कस्बे में राम आश्रय ने भी फांसी लगाई। पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच पड़ताल हर एंगल से की जा रही है। मथुरा में भाजपा जिलाध्यक्ष के घर फायरिंग करने वाले शातिर बदमाश विष्णु को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके पास से चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किए थे। विष्णु कुख्यात लोकेश गैंग का सदस्य है और कई मामलों में वांछित था। छाता पुलिस की इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल जारी है। लखनऊ के लोहिया नगर और लिसाड़ी गेट थाना और स्वात टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 दिन पहले ग्राम नरहाड़ा के जंगल में आदिल पुत्र कामिल को गोली मारकर हत्या का वीडियो वायरल करने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। घायल को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कब्जे से अवैध पिस्तल, कारतूस बरामद किया गया, जिसका एक साथी फरार है। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। कोतवाली ठाकुर द्वारा के एसएमआर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान जच्चा रेखा की मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। रेखा की शादी 2 साल पहले दुर्वेश से हुई थी और डिलीवरी के लिए भर्ती थी। ऑपरेशन के बाद हालत गंभीर हुई पर डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर के परसौली चौकी क्षेत्र जंगलों में पुलिस और 1 लाख का इनामी बदमाश महताब के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश लूट के मामले में फरार था। मुठभेड़ में महताब ढेर हो गया। उसके पास से लूटे गए गहने, अवैध हथियार, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उनका इलाज जारी है। महताब शामली के सोटा रसुलपुर गांव का है। संभल के बहजोई क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से तसब्बुर नामक बदमाश घायल होकर पकड़ा गया। उसका साथी बाइक छोड़कर फरार हो गया। मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल हरीश कुमार भी घायल हुए। घटनास्थल से तमंचा, कारतूस, लूटे गए कुंडल बरामद हुए हैं। आरोपी ने 1 अक्टूबर की लूट कबूली और अगली वारदात की साजिश की बात भी मानी। तलाश जारी है। शहडोल जिले के कैशवाही में दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना सामने आई। बीती शाम जुलूस के मस्जिद के पास पहुंचने पर पत्थर फेंकने के आरोप लगाए गए। शिकायत के बाद लोग कुशवाही पहुंचे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान जारी है। क्षेत्र की स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। वृंदावन में उस समय सनसनी फैल गई जब व्यापारी धैर्य गुप्ता ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर जान दे दी। कर्ज के दबाव में परेशान धैर्य ज्वेलर्स की दुकान चलाते थे। वह अपनी पत्नी और 4 बेटियों को मायके छोड़कर लौटे और रात में आत्महत्या कर ली। सुबह दरवाजा न खोलने पर पड़ोसी ने सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना वृंदाकुंज रेजिडेंसी के सी ब्लॉक फ्लैट नंबर 207 की बताई जाती है। मुजफ्फरनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। डीएम और एसएसपी ने बुढ़ाना कस्बे समेत ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। नमाज के दौरान पुलिस की पैनी नजर रही। तो वहीं यूपी में बरेली विवाद के बाद अलर्ट जारी किया गया था। मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई। धर्मगुरुओं से अपील की गई कि शांति और सौहार्द बनाए रखें। जिले की सभी मस्जिदों में नमाज सकुशल संपन्न हुई। मकानजोर पुलिस ने गांधी जयंती पर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने किराए के मकान में छापा मारकर 11 पेटी में रखी 528 पौवा अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 63,000 रुपए आंकी जा रही है। आरोपी मिंदू सरकार उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त बोतलों पर फॉर सेल इन मध्य प्रदेश ओनली अंकित था। बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र में झाड़ियों से 35 वर्षीय विवाहिता महिला का शव मिला है। मृतका की पहचान लेगबत्ती पत्नी राजकुमार यादव निवासी कुम्मन गांव के रूप में हुई है। घटना में इलाके में सनसनी फैल चुकी है। परसवाड़ा पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। महिला का पति मजदूरी करने बाहर गया हुआ था, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। संभल के राया बुजुर्ग में अवैध जमीन पर बनी मस्जिद और मैरिज हॉल को लेकर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। मस्जिद कमेटी ने खुद 3 से 4 दिन का समय मांगा था। अब कमेटी के लोग मजदूरों की मदद से स्वयं मस्जिद को तोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि वह प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है।
सीहोर जिले के लसुड़िया परिहार गांव के पास ढाबे के समीप रिटायर्ड रेंजर विजय सिंह तोमर के बेटे अभिषेक तोमर का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। शव पेट के बल पर पड़ा मिला और मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की बाइक पास में खड़ी मिली। परिवार ने उसे निर्मम हत्या बताया है, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शाजापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत मेधावी छात्र एहसास सिंह को एक दिन का एसपी बनाया गया। छात्रा ने एसपी की कुर्सी पर बैठकर फरियादियों की समस्याएं सुनी और थानेदारों को निर्देश दिए। वे इस समस्या बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं। छात्रा ने सीओजी नंबर से थाना अध्यक्षों को फोन पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। कानपुर और सहारनपुर में आए लव मोहम्मद विवाद को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान मस्जिदों के पास पुलिस फोर्स तैनात रही। सहारनपुर की जामा मस्जिद के बाहर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ मुनीश चंद्र भी मौजूद रहे। हालांकि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन सामने नहीं आया। लोग शांतिपूर्ण नमाज अदा करके लौट आए। हालात सामान्य रहने से प्रशासन ने राहत महसूस। विजयदशमी पर नगर में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से भव्य रूप से संपन्न हुआ। पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी की सराहना की गई, तो वहीं थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर और उनकी टीम लगातार गश्त पर रहे। तहसीलदार निशिकांत जैन खुद स्थल पर मौजूद रहकर व्यवस्थाएं संभालते नजर आए। नगर पालिका सीएमओ आशुतोष त्रिपाठी ने भी सफाई और रोशनी की जिम्मेदारी उठाई। इन प्रयासों से श्रद्धालुओं को कहीं कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। सुल्तानपुर में आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 19 सीनियर में अनिमा सिंह ने रजत पदक जीता। अंडर 17 जूनियर में रिया शुक्ला ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं नितिन पाल और अनंत सिंह ने भी कांस्य पदक अपने नाम किए। इस मौके पर जिला मंत्री, शिक्षक और प्रशिक्षक उपस्थित रहे। दमोह में विजयदशमी के अवसर पर कार्यालय रक्षित निरीक्षक केंद्र में भव्य शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री श्री लखन पटेल ने विधि विधान से शस्त्र पूजन किया। राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। छतरपुर ईश्वरनगर में नवरात्र के अंतिम दिन देवी विसर्जन के साथ भव्य समापन हुआ। 10 दिवसीय शारदीय नवरात्र के दौरान पंडालों में विराजमान देवी प्रतिमाओं का भक्तिभाव से हवन पूजन कर भंडारों का आयोजन किया गया। गुरुवार को भक्तों ने नम आंखों से देवी प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ किसान नदी के पचैर तट पर विसर्जित किया। दशहरा पर्व के अवसर पर पुलिस लाइन सीहोर में परंपरागत शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि मंत्री करण सिंह वर्मा रहे। कार्यक्रम में विधायक सुदेश राय, कलेक्टर वाला गुरु, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। फॉरेंसिक किट, साइबर किट और शासकीय वाहनों का पूजन भी इस दौरान किया गया। डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल और महानगरों में बड़े शहरों के एटीएम चलाने की बढ़ती लागत के चलते बैंक रणनीति बदल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में एटीएम का उपयोग घट रहा है और मेंटेनेंस महंगा हो गया है। ऐसे में बैंक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में एटीएम पर जोर दे रहे हैं। बैंक अधिकारियों का कहना है शहरी एटीएम से आय लागत के मुकाबले कम रहेगी। आरबीआई ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से बंद की जा सकेंगी। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंक और वित्तीय संस्थानों से इस विषय पर चर्चा भी कर ली है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेट करने की फीस 25 रुपए तक बढ़ा दी है। नई फीस 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है, जो 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद फिर से समीक्षा होगी और 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक के लिए फीस में बदलाव बाद में किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल उथल-पुथल का भारत की जीडीपी ग्रोथ पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत बाहरी दबाव सहने और व्यापार संतुलन से निपटने में सक्षम है। सीतारमण ने बताया कि भारत का टारगेट 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को उद्योगपतियों अनिल अंबानी की एसबीआई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। याचिका में भारतीय स्टेट बैंक के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशंस के खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया गया था।
विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में आज डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना श्रीलंका से होगा। मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट का पहला मैच भारत के खिलाफ 59 रन से गंवाया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 89 रन से हराया। टीम पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पर है। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को दूसरे T20 में 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। इस मैच में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम ने गेंद और बल्लेबाज दोनों में कमाल दिखाया। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए। एक्ट्रेस सुष्मिता मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा ने सगाई कर ली है, ऐसा दावा एक मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया। हालांकि अभी तक इसको लेकर ना तो एक्ट्रेस और ना ही एक्टर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है। पंजाब में मेगा के एक बेहद साधारण और गरीब परिवार में जन्मी 19 साल की लड़की अपने गाने से रातों रात सुर्खियों में आ गई है। सोशल मीडिया पर उसे लेडी सिद्धू मूसेवाला बताया जा रहा है। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जैसे स्टाइल में गाने वाली इस लड़की का नाम परमजीत कौर है, जिन्हें उनके फैंस आजकल परम के नाम से हैशटैग कर रहे हैं। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं। उन्होंने चहल से अपनी शादी और तलाक को लेकर बातचीत की। अर्जुन धनश्री से पूछते हैं कि क्या आपकी लव मैरिज थी। इस पर धनश्री जवाब देती हैं, लव अरेंज थी। शुरुआत अरेंज से हुई थी। वो बिना डेट किए शादी करना चाहते थे। मेरा कोई प्लान शादी का नहीं था। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में शनिवार को भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रीवा, मऊगन, सीधी और सिंगरौली में आज अगले 24 घंटे के अंदर 4.5 इंच तक पानी गिरने का अलर्ट जारी किया। अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। रविवार से बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा और इसी सप्ताह में कई जिलों से मानसून की विदाई भी हो सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार को सुकमा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर, चांपा, रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मुंगेली सहित 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इन जिलों में गरज चमक के साथ आंधी चलने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। यूपी में लौटता मानसून जमकर बरस रहा है। वाराणसी, लखनऊ, जोधपुर समेत 20 शहरों में लगातार बारिश हो रही है। लखनऊ में रात भर पानी बरसा। वाराणसी में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें लबालब हो गई। शुक्रवार को वाराणसी, कौशाम्बी, लखनऊ समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। विभाग का कहना है कि अक्टूबर में प्रदेश सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आज से प्रदेश में असर दिखेगा। 18 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 7 अक्टूबर तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने के बाद बारिश और आंधी चलने की संभावना है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 5 और 6 अक्टूबर को रहेगा। लगभग पूरे राज्य में आंधी बारिश की संभावना है।